Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VZI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. तो वापस आते हैं इम्यूटेबल स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में एक हमारा आता है फाइंड। तो फाइंड का हम नॉर्मल वे में फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। तो फाइंड हमारा यहाँ भी यही काम करेगा, ढूंढने का काम कर रहा है। क्या ढूंढने का काम कर रहा है? जो भी हम इसमें एलिमेंट लिखेंगे इस फाइंड के अंदर, वो हमको उस एलिमेंट की प्लेस बताएगा। आउटपुट में प्लेस कैसे बताएगा? इंडेक्स फॉर्म में। तो स्ट्रिंग में ये एक चीज ये भी होती है कि जैसे हमारे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती थी, सेम वैसे ही हमारी स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल दिया है नेम। नेम के अंडर मैंने रूपाली एक स्ट्रिंग इसको एज एन वैल्यू स्टोर करा है। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया है नेम, जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट फाइंड मेरा मेथड हो गया। फाइंड का यूज करके मैं पता करना चाह रही हूं कि जो p है, p स्ट्रिंग है, ये p स्ट्रिंग की जो प्लेस है वो उस स्ट्रिंग में कहाँ है, ठीक है। इस एलिमेंट की प्लेस पता करना चाह रहे हैं हम इस नेम वाले के अंडर। देन हम इसकी आईडी भी प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर ही हमको आउटपुट देगा। तो p की ये हमको इंडेक्स नंबर बताएगा कि इसकी प्लेस इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर है। तो देखिए जैसे p है, p की जगह कहाँ पर इसने क्या बोला है? सेकंड नंबर पे। तो 2 क्या है? इसका इंडेक्स नंबर है। वो कैसे है? जैसे यहाँ पे RUP क्या है? मैंने इंडेक्सिंग नंबर बताया था कि इंडेक्स नंबर हमारा 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से अगर यहाँ से गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो R हमारा 0 है, इसका इंडेक्स नंबर, U 1 है एंड P क्या है हमारा 2। तो P हमारा सेकंड इंडेक्स नंबर पे लोकेटेड है इस वेरिएबल के अंडर। और साथ ही हमारी क्या है इसकी है आईडी से हमने क्या करा है? मेमोरी एड्रेस निकाला है। फाइंड का एक काम और, मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और हम उस स्ट्रिंग में फाइंड यूज करके, फाइंड के अंदर अगर हम ऐसा कोई स्ट्रिंग उसमें डाल देते हैं कि इसको फाइंड करो, और वो स्ट्रिंग उसमें प्रेजेंट है ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कर रखा है मैंने कि रूपाली मेरा स्ट्रिंग था और मैं उसके नीचे उसमें कमांड दे रही हूँ कि फाइंड कर y को, बट इसमें तो y है नहीं प्रेजेंट। तो उस केस में जो हमारा आउटपुट होगा, अगर वो एलिमेंट हमारे उस वेरिएबल के अंडर प्रेजेंट है ही नहीं, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट होगा ऑलवेज -1 में ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए y हमारा इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, बट तब भी मैंने इस फाइंड इसको ढूंढने के लिए इसको कमांड दी है, तो ये हमको एज एन आउटपुट -1 देगा इस केस में। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस मतलब किसी चीज को दूसरी चीज से बदलना, किसी एक चीज को उसको उठा के दूसरी जगह पे किसी और चीज से चेंज कर देना, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पर मैंने नेम के अंडर एक रूपाली स्ट्रिंग डाला है और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने एक नेम वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दिया है रूपाली। उसके बाद मैंने प्रिंट करने के लिए दे रखा है कि जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम आएगा पहले नेम डॉट रिप्लेस, डॉट के बाद हमारा मेथड का नेम आता है हमेशा। मेथड का नेम है रिप्लेस करो क्या? आई को रिप्लेस। हम इसमें जो रिप्लेस होता है उसमें हम वैसे जनरली 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है। 3 भी होते हैं बट नॉर्मल 2 होते हैं, 3 वाला ही बताती हूँ। तो जब हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो 2 आर्ग्यूमेंट क्या क्या होते हैं? पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो एलिमेंट जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं।
सेकेंड आर्ग्यूमेंट वो होता है जिस चीज से हम रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर पहले मैंने क्या दे रखा है, आई इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। पहला मीन्स पहला जो एलिमेंट होगा वो हमारा ऑलरेडी हमारे वेरिएबल में प्रेजेंट होगा, और दूसरा एलिमेंट जो आर्ग्यूमेंट हम लेंगे वो हमको उसमें रिप्लेस करना है, ये समझ के चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, आई को वाई से रिप्लेस करना चाहा, और मैंने जब इसको रन किया तो इसका आउटपुट क्या है, देखिए रूपाली में आई की जगह पे क्या आ गया, वाई आ गया है। मैंने रिप्लेस में एक चीज और बोली कि वैसे तो हम नॉर्मली इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, बट इसमें कुछ केस ऐसे होते हैं कि हम इसमें 3 आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मेरे स्ट्रिंग में कोई ऐसे वर्ड भी है जो रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसमें डबल ए होते या ट्रिपल ए है, ठीक है, कोई अल्फाबेट अगर इसमें रिपीट हो रहे हैं, उस केस के लिए हम 3 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। देखिए इसने क्या करा, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बोला था कि ए को वाई से रिप्लेस कर दो, तो इसने क्या करा, जितने मेरे 3 ए थे इसने तीनों ए को रिप्लेस कर दिया। बट मैं चाह रही हूं कि ये सिर्फ एक ही ए को रिप्लेस करे, बाकी जो मेरे 2 ए हैं वो एज इट इज ही मेरे इसमें रहे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक थर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं। जैसे मैंने इनको कमांड इतनी तो दी है पहले से कि जहां पर ए है उस ए को वाई से रिप्लेस कर दो, बट एक कंडीशन मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ कि मेरे जो है मैं सिर्फ पहले वाले ए में ए को वाई से रिप्लेस करना चाहती हूँ, बाकी जो ए है वो एज इट इज रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर उतने नंबर लिखूंगी जितने बार मैं उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ। मैं इसको एक ही ए से रिप्लेस करना चाहती हूँ, यहाँ पे 1 लिखूंगी। अगर मैं 2 ए से रिप्लेस करना चाहती हूँ तो 2 लिखूंगी। अगर मैं 3 ए से रिप्लेस करना चाहती हूँ तो 3 लिखूंगी। पहले मैं 1 लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने 1 लिखा और इसमें मैंने 1 लिखा और इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया, इसने देखिए फर्स्ट वाले ए को रिप्लेस करा है सिर्फ, ठीक है। अब इसमें मैं 2 लिखती हूँ, लिखने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट के 2 ए को इसने रिप्लेस करा। अब इसको मैं 3 लिखती हूं। अब इसने तीनों ए को रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस मेथड में हम नॉर्मली 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, बट ऐसे केस में जहां पर हमको दिख रहा है कि अल्फाबेट्स हमारे रिपीट हो रखे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सिर्फ कुछ ही अल्फाबेट्स रिप्लेस हो, बाकी कुछ ना हो, उस केस में हम 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। वो इस तरीके से जो मैंने बताया कि हम चाह रहे हैं अगर एक जगह कहीं 5 आई हैं तो 5 आई में से हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 3 आई ही रिप्लेस हो, बाकी के 2 आई हमारे एज इट इज रहे। तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, 3 लिख देंगे। तो तब क्या होगा, जितने हम रिप्लेस कराना चाहते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिप्लेस हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं चाह रही थी यहाँ पे कि पहला सिर्फ एक ही ए रिप्लेस हो तो यहाँ पे 1 लिखा। मैं जब चाह रही थी कि 2 ए रिप्लेस हो तो मैं यहाँ पे 2 लिख रही थी। मैं जब चाह रही थी कि यहाँ पे 3 ए रिप्लेस हो तो मैं यहाँ पे 3 लिख रही थी। वहां जो लास्ट हम आर्ग्यूमेंट देंगे वहां पर हम ये लिखते हैं कि हम कितने अल्फाबेट्स को अपना रिप्लेस करना चाहते हैं। जितने नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स वो हमारा रिप्लेस करेगा। अब आते हैं डॉट काउंट मेथड में। काउंट सुन के जो वर्ड काउंट है, इसका मतलब हम अगर जनरल यूज में हम पढ़ते हैं, काउंट का मतलब होता है गिनती, गिनना, कोई भी चीज को काउंट करना। लाइक हम अगर बोलते हैं 1 2 3 4, ये सब हमारा काउंट होता है, ठीक है। तो काउंट हमारा यहाँ पर भी वही काम करने वाला है। जो डॉट काउंट मेथड है वो क्या करता है, हमारे नंबर ऑफ स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग्स कितने हैं हमारे इस वेरिएबल के अंडर, वो हमको बताता है। बट इसमें कुछ एक
कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो एकदम से समझ में नहीं आती, जो इसका जो है एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। सो यहाँ पर भी मैंने वापस से सेम वही वेरिएबल लिया है, नेम एक वेरिएबल है, उसके अंडर मैंने कोटेशन में रूपाली करके एक स्ट्रिंग लिया है। अब मैंने यहाँ पे काउंट को 3 तरीके से यूज करा है, ठीक है। पहले मैंने प्रिंट करवाया है कि मेरे वेरिएबल में काउंट कर, नेम के अंडर काउंट करना क्या, एक कोटेशन मैंने दिया है विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। सेकंड प्रिंट मैंने दिया है नेम डॉट काउंट कोटेशन आर दिया है, फिर स्पेस देके वापस कोटेशन देके बंद करा है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कमांड दी है कि प्रिंट के अंदर मैंने क्या कमांड दी है कि जो वेरिएबल नेम है उसके अंदर काउंट करो आर और उसके साथ स्पेस स्पेस करके जो भी है मैंने लिखा है इसको काउंट करो और बताओ कि कितने इसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं। तीसरा प्रिंट मैंने दिया है वेरिएबल के अंडर काउंट करो, स्पेस दिया है और इसके कोटेशन दिए हैं, बीच में स्पेस दे रखा है मैंने और कोटेशंस दे रखे हैं ब्लैंक, और उसको फिर प्रिंट करने के लिए दे रखा है। अब एक बार इनके आउटपुट पे नजर डालते हैं। जो पहला प्रिंट है हमारा वो क्या कह रहा है, पहले प्रिंट में इसने क्या बोला था कि जो हमारा नेम वाला वेरिएबल है इसके अंडर काउंट करो कितने स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। इसका जो आउटपुट है वो 7 है। अच्छा, अगर हम रूपाली के वर्ड्स, रूपाली के अल्फाबेट्स को काउंट करें तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, बट आउटपुट हमारा 7 आ रहा है। कैसे? वो ऐसे देखिए, काउंट जो है हमारा, जो कोटेशन मार्क हम इस स्ट्रिंग्स में यूज करते हैं ना, उसको भी काउंट करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है काउंट ऑल्सो काउंट्स द कोटेशन मार्क एज वी सी रूपाली इज ऑफ 6 आइटम्स। रूपाली जो हमने इसके अंदर स्ट्रिंग डाला है उसमें 6 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, बट हम जब उसको काउंट कर रहे हैं तो वो हमको 7 आउटपुट दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम जब काउंट यूज करते हैं तो वो क्या करता है, कोटेशन मार्क्स को भी काउंट करता है। तो 1 जो +1 आ रहा है वो कोटेशन मार्क का आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग आउटपुट एज 7। तो वहां पर क्या हुआ है, वहां पर उसने बोला है कि जो वेरिएबल नेम है, नेम के अंडर जो कोटेशन हमने दिया है उसमें हमने कोई स्पेस नहीं दिया है, सिर्फ कोटेशन दिए है। तो वो क्या करेगा, पूरा कोटेशन के अंदर जितने भी हमारे अल्फाबेट हमने यूज करे हैं उन सबको काउंट करेगा, प्लस 1 जो है वो कोटेशन का ले रखा है उसने, एक कोटेशन का प्लस 6 + 1 क्या हो गया हमारा 7 आउटपुट, इसीलिए आ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंट कमांड, वो था दूसरा हमारा है नेम डॉट काउंट। नेम के अंदर काउंट करना है, कोटेशन है और फिर आर लिख के हमने पूरा इतना स्पेस देके फिर उसको बंद करा है। अब इसका जो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका आउटपुट 0 आ रहा है। क्यों? ये भी सुन लीजिए, बिकॉज देयर इज नो स्पेस अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई आउटपुट इज 0। क्योंकि जो आप देखेंगे जो हमारा नेम वाला वेरिएबल है उसको जो हमने क्रिएट करा है, जो हमारा एक्चुअल वेरिएबल, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग है, देखिए ये है ना, जो हमारा नेम वाला वेरिएबल के अंदर हमने स्ट्रिंग डाला है उसमें हमने कोई भी स्पेस यूज नहीं करा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, वो उसको काउंट कर ही नहीं रहा है आगे, और उसमें हमको आउटपुट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इस यहाँ पर तो क्या हो रहा था, यहाँ पर तो इसने क्या करा, ये कोटेशन है ना, कोटेशन के अंदर हमारे क्या क्या थे, ये पूरा रूपाली पूरा था। तो इसने इस कोटेशन के अंदर जितने भी हमारे वहाँ पर एलिमेंट्स हमारे थे, RUPALI, ये सारे के सारे काउंट करे विद कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को भी उसने उसमें इंक्लूड कर लिया और +1 हमारा कोटेशन का था, इसलिए वहाँ पर उसने पूरा ओवरऑल हमको 7 आउटपुट दिया। बट इस वाले केस में हमने क्या करा है, यहाँ पर क्या काउंट करने के लिए बोल रहा है, आर और स्पेस, जो कि हमारे उस वेरिएबल के उस स्ट्रिंग में है ही नहीं, और जब वो चीज़ उसमें है ही नहीं तो वो उसको काउंट भी क्यों करेगा, इसीलिए उसने ये करा, आउटपुट हमको क्या दिया है, 0 दिया है। अब नेक्स्ट प्रिंट वाले में आते हैं।
नेक्स्ट पीरियड में हमने क्या किया, काउंट बोला है, क्या काउंट करना है, जो हमारा कोटेशन है उसके अंडर स्पेस दे रखा है। तो इसका भी आउटपुट आप देखेंगे क्या है, 0 है। तो इसमें भी क्या कर रहा है इसने, देयर इज नो कोटेशन, जो है हमारा कोटेशन के अंदर कोई स्पेस हमने है ही नहीं। हमारे एक्चुअल जो हमारा स्ट्रिंग है, जैसा कि इससे पहले वाले में हुआ था, वैसे सेम यही है कि जो हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर हमारे इस कोटेशन के अंदर हमारा कोई स्पेस नहीं है, सब क्या है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो वो अगर स्पेस यहाँ पर होता तो तब उसको काउंट करता, लेकिन यहाँ पर हमने कोई स्पेस इसको दिया ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को काउंट करेगा भी नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या काउंट करने के लिए बोला था इसको, जो कोटेशन है, कोटेशन के अंदर कुछ स्पेस, जितने भी स्पेस है उसको काउंट करो। बट यहाँ पर स्पेस हमने दिया ही नहीं है, जो एक्चुअल यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो वो उसने इसीलिए उसका जो आउटपुट है 0 दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है बिलो देयर इज नो, ये कोटेशन और मैंने स्पेस बनाया है यहाँ पे, कोटेशन स्पेस एलिमेंट लाइक स्पेस अंडर स्ट्रिंग सो द काउंट इज 0। जब उसको दिख रहा है, जब हमने यहाँ पर अपने एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर कोई कोटेशन के अंदर कोई स्पेस दिया ही नहीं है, तो हम जब इसमें कमांड दे या कुछ भी, चाहे हम कमांड दे या ना दे, तो वो उसको काउंट कैसे करेगा, जब वो स्पेस उसके अंदर है ही नहीं, तो उसको काउंट भी कहाँ से करेगा। दैट्स वाई इट इज गिविंग आउटपुट एज एन 0। सो लास्ट मेथड जो हमारा काउंट का ही है एक और यूज, तो काउंट मेथड फॉर फाइंडिंग द सब स्ट्रिंग कर्सर। ठीक है, जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं उसके कुछ सब स्ट्रिंग्स भी होते हैं। ठीक है, सब स्ट्रिंग कर्सर मीन्स कर्सर ही होता है जो हम जहाँ पे हम ब्लिंक करते हैं, ये हमारा कर्सर पॉइंट होता है। ये तो खैर एक नॉर्मली हम जब कुछ भी सिस्टम वर्क, जिसने भी अगर बेसिक से बेसिक वर्क भी करा है, या नॉर्मल हम अपने घर पे भी अगर पीसी लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उस इंसान को भी पता होता है कि कर्सर क्या होता है। जहाँ पर भी हम ये पॉइंट आउट करेंगे अपना पॉइंटर, ठीक है, जहाँ पर ब्लिंक होगा, ये सब हमारा कर्सर होगा। सो अब हम काउंट का यूज़ करके क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ स्पेस। इससे पहले वाला जो हम काउंट कर रहे थे वो हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स काउंट कर रहे थे। अब हम जो स्पेस हम देंगे उसको कैसे काउंट करते हैं, सी जैसे यहाँ पर मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैंने रूपाली नाम का एक अल्फ़ाबेट दिया है, ये मेरे कोटेशंस के अंदर दिया है। बट यहाँ पर मैंने देखिए स्पेस भी इसको दिया है, यहाँ पर मैंने स्पेस भी दे रखे हैं और उसके बाद कोटेशन बंद कर रखा है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या है, स्पेस भी इंक्लूड करके रखा है। अब यहाँ पे प्रिंट दे रहे हैं हम, प्रिंट के अंदर हमने कहा है कि नेम वेरिएबल के अंदर काउंट करो, क्या काउंट करो, यहाँ पर मैंने क्या काउंट करने के लिए बोल रखा है, इसको स्पेस काउंट करने के लिए बोल रखा है। स्पेस हम कब काउंट कैसे काउंट करवाएंगे, कोटेशंस, अगर हम सिर्फ कोटेशंस लिखेंगे, ठीक है, अगर हम सिर्फ कोटेशंस लिखेंगे तब क्या आएगा इसका आंसर, अगर हम सिर्फ कोटेशन लिखते हैं, अगर हम सिर्फ कोटेशन लिखते हैं तो क्या करेगा, स्ट्रिंग्स को भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका 9 कैसे आया, 9 ऐसे आया, 6 रूपाली के, 7 8, यहाँ पर देखिए दो स्पेस दे रखे हैं इसने, जैसे यहाँ पे रूपाली है, इसके बाद 1 और 2, ठीक है, जहाँ जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है उसको काउंट करिए। रूपाली के वैसे 6 नंबर ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे यूज हुए हैं, 6 रूपाली हो गया, 7 8 एंड 9 मैंने आपको बोला था कि कोटेशन मार्क भी काउंट होता है, तो +1 क्या हो गया, एक कोटेशन मार्क का हो गया, तो 8 + 1 क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस कंडीशन में जब हम सिर्फ कोटेशन मार्क देते हैं तो वो उस समय क्या करता है, कोटेशन के अंडर जितने भी हमारे स्ट्रिंग या स्पेस इंक्लूड हैं वो सारे के सारे ओवरऑल एज एन आउटपुट देंगे। बट जब हम चाह रहे हैं कि हमको अपने जो हमारे कोटेशन के अंदर स्पेस अगर है, स्पेस को काउंट करना चाहते हैं, उस केस में हमको यह करना पड़ता है, काउंट के अंदर कोटेशन और कोटेशन के अंदर स्पेस देना पड़ता है, तब जाके वो क्या काउंट करता है, उसके अंडर का स्पेस काउंट करता है। अब इसको रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो क्या है, 2 आया। वो शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे 2 कैसे आया। जैसे यहाँ पे ये इतना तो हमारा क्या है, ये जैसे ये है ना, यहाँ पर तो हमारा इतना तो ये अल्फ़ाबेट आ गया, इतने हमारे ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद जो हमारे स्पेस कितना है, देखिए 1 2,
ये हमारा स्पेस है, तो इसने ये काउंट कर लिया इतना स्पेस कितना है, ये 2 स्पेस इसमें मैंने दे रखे हैं और आउटपुट भी आपको तब क्या दिया है, 2 दिया है। इसमें मैं अगर स्पेस बढ़ा दूं, बढ़ा दिया, अब इसको दोबारा रीरन करती हूँ 3, ठीक है, और बढ़ाती हूँ 4 आएगा 4। सो काउंट का यूज हम कर सकते हैं स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए एज वेल एज फॉर काउंटिंग स्पेस अंडर दैट कोटेशन मार्क। सो ये थे हमारे स्ट्रिंग, जो हमारा पहला इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और इसके कुछ मेथड्स इसमें जो हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए, एंड इसमें इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको बेसिक तरीके से भी बता दिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट इम्यूटेबल डेटा टाइप, जो कि है कुछ इंटीजर्स, टपल्स, राइट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।